हाय एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दिस इज योर एजुकेटर निधि अरोरा। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ केवीएस इंग्लिश टीजीटी को लेकर के सेफ स्कोर क्या रहेगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि केवीएस मॉक इंटरव्यूज की तैयारी शुरू हो चुकी है। असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू स्केड्यूल्ड हो भी चुके हैं, वेयर एल्स हम वेट कर रहे हैं केवीएस टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए इंटरव्यू कॉल लेटर या लिस्ट कब तक आएगा। तो बिफोर एनीथिंग मैं आप लोगों को आपका सेफ स्कोर बताने वाली हूँ, ताकि आप विदाउट वेस्टिंग एनी मोर मिनट अपनी प्रेपरेशन को शुरू कर दें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपको अपना सेफ स्कोर पहचानना है अपने सब्जेक्ट का, वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो इन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट रहता है और वेरी करता है। जैसे कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहा है, आपकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही है, और 2018 के रेफरेंस में हम लोग यहाँ पर लेकर चलेंगे अपने प्रीवियस ईयर की कट ऑफ। उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज देन एंड नाउ, यानी कि पिछली बार में और इस बारी में वैकेंसीज में क्या फर्क था, कितना फर्क था। और साथ ही में आप अपना डिफिकल्टी लेवल देखोगे कि 2018 में कैसा था वर्सेस 2023 में कैसा है। अगर हम बात करें लास्ट फैक्टर, तो वो होगा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड। इंटरव्यू के लिए हमें फाइनल वो जो परसेंटेज इंक्रीमेंट है ना, इन सभी फैक्टर्स के बारे में बाद ही पता चलेगा कि कितना परसेंट आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर जो होगा हमारा एग्जाम पैटर्न, उसकी चर्चा करते हैं। एग्जाम पैटर्न मैं आपको 2018 का भी दिखा रही हूँ और 2023 का भी दिखा रही हूँ। 2018 में होता क्या था कि सब्जेक्ट कंसर्न पे नहीं होता था। अगर हम बात करें इंग्लिश टीजीटी को लेकर के, तो आपको जनरल पेपर और साथ में सब्जेक्ट्स भी वही मिलते थे, तो सब्जेक्ट कंसर्न्ड वाले टॉपिक्स नहीं थे। वेयरएज अभी जो पैटर्न है वो टोटल चेंज होता हुआ हमें दिखाई दिया है कि जो पेपर 1 होगा वो सबके लिए है, और पेपर 2 में आप लोगों को जो है कंसर्न्ड सब्जेक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें तो पेपर पार्ट्स काफी सारे आपको मिल गए, और पार्ट 4 था आपका सब्जेक्ट कंसर्न वाला, जिसमें आपको टेक्निकल नॉलेज और इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। अब फर्क ये भी था टोटलिटी में, जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स थे 2018 में वो 150 नंबर का था, और ये 180 नंबर का है। तो ये हमारा ये जो 30 मार्क्स का डिफरेंस है, इस बात पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा जो डिपेंडेंसी होगी वो होगी एग्जाम पैटर्न की और प्रीवियस ईयर कट ऑफ की। तो मैं आपको एक बार हमारी प्रीवियस ईयर कट ऑफ दिखाती हूँ, जो 2018 में ये आई है 9 सितंबर 2019 को शॉर्टलिस्ट होकर के इंटरव्यू लिस्ट के लिए। तो जो टीजीटी की कट ऑफ है वो है 58%, 58.05% लिखा हुआ है। तो ये जो परसेंटेज है ये 150% का टोटल है, ये याद रखना। ठीक है, ये चीज याद रखना, उसके बाद मैं आपको आगे लेकर के चलती हूँ। दूसरा फैक्टर ये हो गया। तीसरा फैक्टर नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो जो 2018 में वैकेंसीज थी इंग्लिश टीजीटी की वो थी 270, और अभी जो 2023 में इंग्लिश टीजीटी की वैकेंसी है वो है 401। ठीक है, ऑलमोस्ट आपको जो है काफी ज्यादा, मतलब कि 150 से ऊपर तक का ही डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है इसको भी हम पता करेंगे। ये तीसरा हमारा फैक्टर हो गया कि वैकेंसीज भी ज्यादा है, जनगणना भी ज्यादा है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो यानी कि नंबर ऑफ अपीयरिंग कैंडिडेट्स भी ज्यादा होंगे। आप उसके बाद डिफिकल्टी लेवल देखोगे, तो जो 2018 में पेपर हुआ था उसका डिफिकल्टी लेवल था मॉडरेट टू डिफिकल्ट। ठीक है, तो वो इजी पेपर नहीं था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। और जो 2023 में पेपर हुआ है वो काफी इजी माना गया है, स्पेशली जो हमने पेपर 1 में सेफ स्कोर लिया है उसको काफी आसान माना गया है। तो ये इजी टू मॉडरेट है। इससे पहले भी हमने एक सेशन किया है कट ऑफ पे, सेफ स्कोर पे, तो वो हमने सर्वे लिया था स्मॉल पॉपुलेशन से लॉट का। अभी हम ये सारे फैक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल मान करके एक सर्वे लेने वाले हैं। तो ये हमारा हो गया फोर्थ फैक्टर। ठीक है, एक तो एग्जाम पैटर्न हो गया, उसके बाद आपका प्रीवियस ईयर की कट ऑफ हो गई, अब ये नंबर ऑफ वैकेंसीज और डिफिकल्टी लेवल, तो इसमें भी हमें डिफरेंस मिल गया, ताकि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स और नंबर ऑफ वैकेंसीज से हमें बहुत ज्यादा फर्क दिख रहा है, टोटल और हमें पॉपुलेशन से भी बहुत ज्यादा डिफरेंस मिल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड। तो ये मेरे पास एक 2018 की एक स्क्रीनशॉट है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट से मैंने लिया है। मैं आपको बता दूं कि ये थी इंटरव्यू लिस्ट। ठीक है, और ये कितनी थी, 2000 प्लस थी। ठीक है, 2100 समथिंग कुछ स्टूडेंट्स थे जो इंटरव्यू के लिए इंग्लिश टीजीटी में 2018 में शॉर्टलिस्ट हुए थे। इसका मतलब ये जो 2000 से ऊपर स्टूडेंट्स हैं इन सभी के मार्क्स 58.05% से इतने या अबव आए थे। ये बात आपको समझ आ गई। कंसिडरिंग द इंक्रीमेंट इन पॉपुलेशन, कंसिडरिंग द इंक्रीमेंट इन
नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अराउंड, ये इंक्रीमेंट हमें इन टोटालिटी में ज़्यादा ही मिलेगा। ये जो इंटरव्यू लिस्ट शॉर्ट लिस्ट होकर आएगी वो भी ज़्यादा ही आएगी, ठीक है। तो ये हमें चीज़ पता चल गई है। अब हमें एक और चीज़ पता चली है कि हम एक सर्वे लेते हैं फाइनल, ठीक है। पहले जो पेपर था वो 58% हमें निकला टोटल मार्क्स से 150, ठीक है। इसका मतलब जो हमारा सेफ स्कोर निकला था वो था 87 एंड अबव, ठीक है, आउट ऑफ 150 निकला था 2018 में। अगर मैं आपको जनगणना, नंबर ऑफ वैकेंसीज, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, इन सब का अगर मैं एवरेज निकालूं तो आप मिनिमम और टू मैक्सिमम एक रेंज मान के चलो कि 15% का आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, ठीक है। तो 15% प्लस 58% प्लस 15% में हमें 73% टोटल मिल रहे हैं इस बार के एक्सपेक्टेड कट ऑफ से और सेफ स्कोर से इंग्लिश टीजीटी एग्जामिनेशन के तहत। तो इसका मतलब ये कि जो 73% मैं 180 का निकालूंगी तो मेरे जो टोटल, क्योंकि इस बार टोटल मार्क्स जो थे 180 थे ना, और 73% हमें मिल रहा है इस बार जो शॉर्टलिस्ट होके आएगा, क्योंकि 15% का इंक्रीमेंट मिल रहा है कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स अराउंड। तो हमें जो सेफ स्कोर मिल रहा है वो मिल रहा है 131 अप्रोक्सीमेट 2023 में। मैं आपको अब एक रेंज बता देती हूँ जिससे कि आप अपने इंटरव्यू को लेकर के क्लैरिटी, एक थॉट ऑफ क्लैरिटी बिल्ड कर लोगे। तो मैंने आपको मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज बताई 15% की। आपके जितने भी 125 से लेके 140 तक स्कोर आता है, ठीक है, ये वो सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको 100% इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा और आप शॉर्ट लिस्टेड है इंग्लिश टीजीटी को लेकर के, याद रखिएगा। अगर आप उनमें से एक हैं जिनके 125 से 131 तक स्कोर आता है तो ये है आपका 70:30 का रेशियो। 70% आपको कॉल आएगा, 30% हो सकता है कि कुछ ना कुछ वेरिएशंस हो जिसमें हिंडरेंस हो जाए, जिसमें कोई बाधा आ जाए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी इंटरव्यू के लिए अपने आप को ढील दे दें और प्रेपरेशन ना करें और वो व्यर्थ चला जाए, क्योंकि ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो पक्का 1010% प्रेपरेशन शुरू कर चुके हैं, राइट। अब बात आ जाती है कि अगर आप उनमें से एक हैं जिनका 100 से 125 तक स्कोर है, वो क्या करें। देखो यार, चांसेस 50-50 है, बट अगर एक नौकरी का मौका मिला है तो क्यों गवाना। So I will just say that continue your preparation towards interview, क्योंकि ये इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी को भी ग्रूम कर रहा है और आपके काम ही आएगा। So continue with your preparation because it's going to help you, और आप ढील नहीं दे सकते हो, ठीक है। चाहे बाय एनी चांस अगर आपको कॉल आ गया तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, कहीं पेपर लीक हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, तो शायद वो फैक्टर्स को कंसिडरेट करके कुछ चांस हो आपको कॉल आ जाए तो उसको ढील नहीं देनी है, ठीक है। तो आप जितने भी 100 से 131 तक के कैंडिडेट्स हैं वो सब अपनी प्रेपरेशन को जारी रखेंगे। और मैं एक और बात कहना चाहूँगी आप सभी स्टूडेंट्स को कि हमने अड्डा 24/7 हेड ऑफिस गुड़गांव में इंटरव्यू कंडक्ट करवाने शुरू कर दिए हैं। तो आप अगर उनमें से एक हैं जो इंटरव्यू की प्रेपरेशन करना चाहते हैं, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, यू मस्ट एनरोल, क्योंकि आपको मॉक टेस्ट एक्सपर्टीज के साथ, क्वेश्चंस के साथ वो पूरा आपको एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट मिलेगा जो इंटरव्यू का है। केवीएस पास आउट आपको या केवीएस कैंडिडेट्स के थ्रू, जो केवीएस के हमारे एक्सपीरियंस स्टाफ है उनके थ्रू आपको 1-on-1 एक्सपीरियंस मिलेगा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो वो क्लासरूम एनवायरनमेंट, वो जो डेमो प्रेपरेशन है, आप अगर उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है, आप उसको फिल कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं हमारी अड्डा 24/7 एप्लीकेशन सारी फ्री मॉक वीडियोस को देखने के लिए। आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, बट बेटर रहेगा कि आप यहाँ पर आए, विजिट करें, पे योर विजिट एंड गेट द हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ताकि आप इंटरव्यू के लिए पॉलिश्ड हो जाओ और आपको जरा सा भी डर ना लगे वाइल्स्ट फेसिंग इट। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही। आप लोग जुड़े रहे हमारे साथ, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया, और लोगों तक पहुंचाओ ताकि वो भी अपनी प्रेपरेशन को शुरू कर दे। थैंक यू, धन्यवाद।